हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। जैसा कि लगभग सभी जो वीडियोस मेरा देख रहे हैं या जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरा नाम पता ही है। मेरा नाम सुनील कौशल है और मैं एक सामाजिक एक सोशल वे से आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की यहाँ पे खासकर पिछले कुछ महीनों से कोशिश कर रहा हूँ जॉब्स के लिए। क्योंकि कोरोना के बाद काफ़ी लोगों की जॉब चली गई और बहुत सारे जो जॉबलेस लोग हैं और इसके अलावा जो नई यूथ है उनको भी जॉब की ज़रूरत है। खासकर चाहे 10th पास से ग्रेजुएट्स तक नई यूथ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी इवन दो एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी ये माहौल जो है, ये साल जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की किसी न किसी तरीके से हेल्प की जाए। तो आज की डेट में मैं काफ़ी टाइम से मेरे साथ काफ़ी लोग कनेक्टेड थे जो बताते थे कि हमने वहाँ पैसे दिए, हमने वहाँ पैसे दिए, हमारा 2000 लग गया, मेरा 500 रुपये लग गया, मेरा 5000 लग गया और मेरी जॉब नहीं लगी है और प्लीज़ हेल्प मी। तो इस तरह से एक करते 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 मेरे दिमाग में भी फिर एक मोटिव बन गया कि क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प की जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे ये लिंक्स भेज सकते हैं, उनको इन जॉब्स के बारे में बता सकते हैं। ये भी एक पुण्य का काम है, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। आप सब लोग मिलके अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो ज़रूर सबको हेल्प भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी और आपको भी एक संतुष्टि होगी कि आपने भी किसी न किसी की हेल्प की है कहीं न कहीं। ठीक है? तो आज फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं जो जॉब्स शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही वेल रिनोन्ड प्लेस है जहाँ पे एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आपकी आज की वैकेंसीज निकली हुई हैं। बस एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। मैं आप लोगों से कोई चार्ज नहीं करता हूँ, इसलिए किसी को जॉब प्राप्त करने के लिए पैसे आप लोगों ने नहीं देने हैं। कोई किसी की जॉब नहीं लगवाता है, सिर्फ आप अपनी काबिलियत के आधार पे जॉब में लगते हैं। तो आज की वैकेंसीज के बारे में अब मैं आपका पूरी जानकारियाँ शेयर करूँगा, तो आप लोगों ने वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके आया हूँ, पैक, PEC, पैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जो कि बस यूनिवर्सिटी बनने ही वाली है, चंडीगढ़ में ये लोकेटेड है। तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज की फ्रेंड्स ओपनिंग हुई है। हर कोई चाहता है चंडीगढ़ जैसे शहर के बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो अकाउंटेंट का काम है, चाहे वो प्रोफेसर का काम है, चाहे वो किसी भी तरह की और वैकेंसीज हैं, टीचिंग की हैं चाहे नॉन टीचिंग की हैं, हर कोई काम करना चाहता है। तो आप लोगों के लिए यही यहाँ की मैं कुछ वैकेंसीज लेके आया हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा फैकल्टी के बारे में, उसके बाद मेरे पास और भी वैकेंसीज हैं, इसलिए आपने वीडियो देखना है शुरू से लेकर के अंत तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में जो लेटेस्ट मेरे पास वैकेंसीज हैं वो इस प्रकार से हैं। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ डीम्ड टू बी लाइक यूनिवर्सिटी सेक्टर 12 चंडीगढ़। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास वैकेंसीज हैं उसमें एरोस्पेस इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है और ये जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं ये हैं अनरिजर्व्ड एक ही है और अनरिजर्व्ड एक ही है, SC कोई पोस्ट नहीं है, OBC के लिए एक है, EWS की कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा सिविल इंजीनियर चाहिए। सिविल इंजीनियर की जो पोस्टें हैं वो हैं दैट आई टेल यू जस्ट, जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए दो पोस्टें हैं अनरिजर्व, दो SC के लिए, दो OBC के लिए हैं और इसके अलावा जो EWS के लिए है वो कोई नहीं है। तो कुल मिला के सिविल इंजीनियर की 6 पोस्टें हैं। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अनरिजर्व 3 हैं, SC के लिए कोई नहीं है और OBC के लिए 2 हैं, EWS के लिए कोई नहीं है। तो कुल मिला के ये 5 हो गई। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इंजीनियर्स की। तो 3 पोस्टें अनरिजर्व्ड हैं, एक SC के लिए है, एक 3 जो हैं OBC के लिए हैं, EWS के लिए कोई नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हैं, टोटल 7 पोस्टें होगी यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। यहाँ पे 4 पोस्टें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। SC के लिए एक है, OBC के लिए 2 हैं और EWS के लिए एक है। तो ये कुल मिला के 8 पोस्टें हो गई। मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो पोस्टें हैं वो हैं
3 अनरिजर्व्ड हैं, 3 एससी के लिए हैं, 3 ओबीसी के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई नहीं है, तो ये टोटल 7 हो गई। इसके बाद मेटेरियलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 3 अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए हैं, एक एससी एक ओबीसी के लिए है। टोटल ये होगी आपके पास 5 वैकेंसीज। इसके बाद जो अगली वैकेंसीज हैं वो बात करते हैं आप लोगों के साथ। तो अगली जो वैकेंसीज हैं वो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अप्लाइड साइंस के लिए। तो जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जियोलॉजी, अप्लाइड साइंस, मतलब आपने अगर एमएससी भी की है, मिनिमम 55 या 60% इनकी कंडीशन होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। तो उसके लिए 2 वैकेंसीज हैं आपके लिए यहाँ पे। और इसके अलावा एक 2 अनरिजर्व्ड हैं, एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए कोई नहीं है। तो टोटल हो गई 4। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की एक ही वैकेंसी है, लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड है। फिर फिजिक्स के बाद अगर केमिस्ट्री की बात करें तो रिजर्व्ड एक ही पोस्ट है, लेकिन अनरिजर्व्ड है। मैथमेटिक्स के लिए 3 वैकेंसीज हैं, लेकिन ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। बायोलॉजी के लिए जियोलॉजी के लिए अगर बात करें तो जियोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड हैं, और 2 ही वैकेंसीज हैं कुल मिला के। फिर अगली जो वैकेंसीज हैं वो है सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज। तो ये सीएमएच की वैकेंसीज हैं, इसमें इंग्लिश, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, ये सारा कुछ आ जाता है। अनरिजर्व्ड वैकेंसीज हैं 3, एक जो है वो ओबीसी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए एक है। तो टोटल 5 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स ये टोटल जो वैकेंसीज हैं अनरिजर्व्ड तो 27 हो गई यहाँ पे, और इसके अलावा 9 आपकी जो हैं वो एससी के लिए, ओबीसी की 18 हो गई, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हो गई। तो कुल मिला के 27 और 9 हो गए 36, 36, 46, 54, 56 टोटल वैकेंसीज हैं टेक में ओपनिंग हुई है जो। और इसमें सबसे पहली बात करते हैं, नोट मतलब आपने करना है कि विजुअली डिसेबल्ड एंड हियरिंग डिसेबल्ड पर्सन्स में आल्सो अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट्स इन दी अबव डिपार्टमेंट। तो जो कैंडिडेट विजुअली डिसेबल्ड हैं, जिनकी मतलब विजुअल प्रॉब्लम्स हैं या हियरिंग डिसेबल्ड हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, द ड्यूली फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, वो आपने फिल करना है अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो आपने ये भेज देना है विद आइडेंटिटी प्रूफ, मे बी सेंट थ्रू email to like dean deanfa@tech.edu.in। इस ईमेल एड्रेस पे 15 जनवरी 2021 या उससे पहले पहले आपने इनको सेंड कर देना है। नो एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन्ड। 15 तारीख के बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो ये आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो सबसे पहली बात करते हैं हम इंजीनियरिंग एंड अदर्स के लिए। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग के लिए आपकी एमटेक होनी चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में। अगर आपने पीएचडी की है तो बहुत ही अच्छी बात है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कॉमन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, फर्स्ट क्लास इन ऑल प्रोसीडिंग डिग्रीज currently for non-engineering discipline, 55% in the requirement for the proceeding degrees। तो जो आपके नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जैसे मैंने आपको अप्लाइड साइंस बताया था, उसके लिए अगर आपके पास 55% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। प्री पीएचडी एक्सपीरियंस में बी काउंटेड बाय सिलेक्शन कमेटी ओनली टू दी फॉलोइंग एक्सटेंट। तो नॉन इंजीनियरिंग जो प्री पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उनको कंसिडर किया जा सकता है। ओनली एक्सपीरियंस पोस्ट मास्टर डिग्री एंड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएचडी डिग्री शैल बी काउंटेड। At most, half of this experience or 3 years, whichever is lower, may be counted. Experience shall be counted only if it is academic research job in a reputed institute or lab. अब डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिसर्च रिकॉर्ड होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए एट सेकेंडरी लेवल, मतलब 12th क्लास तक।
आपको क्या-क्या सैलरी मिलेगी, तो पे फॉर द कैंडिडेट्स विद मास्टर डिग्री जो एमएससी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 54,800 रहेगी कंसोलिडेटेड। पे फॉर कैंडिडेट्स विद पीएचडी वालों के लिए 59,800 रुपये रहेगी। और हायर में भी ऑफर टू एक्सेप्शनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एट डिस्क्रिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट लेवल स्टैंडिंग कमेटी। तो बाकी आप लोगों का जो डायरेक्टर हैं पैक के, उनके पर डिपेंड करता है कि उससे ज़्यादा सैलरी भी आपकी हो सकती है। अब दूसरी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम एज आपकी 37 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इंडियन तो हैं, आप हैं ही, इंडियंस ही अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। And existing norms of the government of India for age relaxation and other relaxation, if any, in the reservation will be followed। तो जितने भी नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फॉर एज रिलैक्सेशन और अदर रिलैक्सेशन के लिए, वो फॉलो किए जाएंगे। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी फॉलोड। इसके अलावा एससी सर्टिफिकेट जितने भी कैंडिडेट्स अपने कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, उनको अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो अटैच करने हैं। जैसे वीकर सेक्शन के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट साथ में लगाना पड़ेगा। विजुअली डिसेबल्ड, हियरिंग डिसेबल्ड कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेट, उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। और बाकी एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड दे विल रिक्वायर टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा पैक में, और आप लोगों ने एक तो अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फिल किया होगा वो लेके जाना है। ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। एक पैन कार्ड साथ में जरूर लेके जाना है। एक आधार कार्ड साथ में लेके जरूर जाना है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो इसके लिए भी क्लेम कर रहे हैं आप, वो लेके जाना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस या रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं वो भी लेके जाने हैं। टीएडी के कुछ नहीं मिलेगा आपको, आने जाने का कोई किराया नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ पोस्ट जो है ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। और डायरेक्टर हैज़ ऑथराइज टू कैंसिल द वैकेंसीज एनी टाइम। किसी भी तरह की इंक्वायरी अगर आपको चाहिए तो आप डीन फैकल्टी अफेयर्स में यहाँ पे डीन फैकल्टी अफेयर्स पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज डीन टू बी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में फ़ोन करके या ईमेल करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी इसके बारे में अगर आप लोगों को और भी अब मैं आप लोगों को दूसरी वैकेंसीज बताने वाला हूँ, अभी आपने वीडियो खत्म नहीं करना है। अब हम दूसरी कैटेगरी के जो दूसरी जॉब्स हैं उसके बारे में जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की भी यहाँ पे 2 वैकेंसीज की ओपनिंग हुई है। वन नंबर फॉर पैक हॉस्टल एंड वन फॉर द ऑफिस ऑफ द डीन स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी। अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगी, इनिशियली एक्सटेंडेबल अपॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस फॉर अनदर टर्म। सैलरी मिलेगी आपको लगभग 28,000 रुपया। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स में, और नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की, टैली की, सॉफ्टवेयर, जीएसटी, टीडीएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सपीरियंस आप लोगों का मिनिमम 3 साल का होना चाहिए इन मेंटेनिंग द अकाउंट्स बुक्स। जॉब डिस्क्रिप्शन ईशी may have to require to work during evening or weekends in addition to routine work। रूटीन वर्क के अलावा आपको वीकेंड में भी काम करना पड़ सकता है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है आपको विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। यहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना है ये बताता हूँ। आप लोगों को वेबसाइट पे एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपने भरना है, फिल करना है, और आपने सेंड कर देना है टू दी ऑफिस ऑफ डीन स्टूडेंट अफेयर्स बाई 15 जैन 2021। आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। मेयर फुलफिलमेंट ऑफ दी लाइक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो आप लोगों ने मतलब ये नहीं सोचना है कि सिर्फ क्वालिफिकेशन होने से एकदम से हो जाएगी सिलेक्शन। तो सारी चीज़ें आप चेक की जाती हैं। तो ये आपने आपको जो मैंने एड्रेस पिछला बताया था उसी में ही आपने सारा का सारा फिल करना है, भेजना है। और ये ईमेल है dean.sw@pec.edu.in। यहाँ पे आपने अपना सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये आपने कम्प्लीटली फिल करना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी। तो देखिए लगभग 54 वैकेंसीज इंजीनियरिंग की हैं,
उसमें एमएससी कैंडिडेट्स के लिए भी हैं और 2 वैकेंसीज़ अकाउंटेंट की हैं। तो ये दोनों वैकेंसीज़ के जो पीडीएफ फॉर्म मैंने आपको फॉर्म की दिखाई है, ये मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। क्लिक करना है और आप इसको डाउनलोड करके फिल करके यहाँ पे बाय मेल भी सेंड कर सकते हो। तो आई विश आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और एक लाइक ज़रूर बनता है, कोई कमेंट तो ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प ज़रूर करना, किसी को पैसे नहीं देने हैं। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।